भाव है, मगर ये सब बातें झूठ है। तुम प्रेम में पड़ गए, उसकी चाल में प्रसाद मालूम पड़ता, वाणी मधुर मालूम पड़ती, चेहरा सुंदर मालूम पड़ता। कल जब तुम्हारा सपना टूट जाएगा, यही चाल बेढब लगने लगेगी और यही वाणी कर्कश हो जाएगी और यही चेहरा अति साधारण हो जाएगा। ये एक सपना है जो तुमने प्रेम के कारण देखा। प्रेम अकारण है। अगर तुम अपने जीवन को भी समझने चलो तो तुम यही पाओगे कि हाँ, जो भी है सब अकारण है। एक बार ये ख्याल में आ जाए कि सब अकारण है तो जीवन से चिंता हट जाए। जहां कोई कारण नहीं वहां चिंता का कोई उपाय नहीं। और अनंत रूप से प्रकाशित इस स्फुरित प्रकृति को नहीं देखते हुए ज्ञानी को कहां बंध है और कहां मोक्ष है, कहां हर्ष कहां विषाद। इस फरतो अनंत रूपेण प्रकृतिम चन्ना पश्यता क्वा बंधा क्वा चवा मोक्षा क्वा हर्षा क्वा विषादता। और ये जो प्रकृति चारों तरफ स्फुरित हो रही, इस फुरतो अनंत रूपेण, ये जो अनंत अनंत रूप में चारों तरफ प्रकृति का खेल चल रहा है, लीला चल रही, और इस प्रकृति के पीछे परमात्मा का खेल चल रहा है। इस अनंत खेल को भी ज्ञानी देखता नहीं। ज्ञानी का इसमें बहुत रस नहीं है। वो इससे भी बड़े खेल में उतर गया। वो इस खेल को खेलने वाले को देखने लगा। अब क्या देखना, छोटी बात है। माना वृक्ष बहुत सुंदर है और चांद भी बहुत सुंदर है और सूरज जब सुबह उगता है तो अपूर्व है, लेकिन भीतर के सूरज के मुकाबले कुछ भी नहीं। कबीर ने कहा, जब भीतर का सूरज उगा तो जाना कि असली सूरज क्या है। हजार हजार सूरज जैसे एक साथ उग गए, फिर भी बात पूरी नहीं होती, क्योंकि जो अंतर है वो परिमाण का नहीं, मात्रा का नहीं, गुण का है। भीतर एक प्रकाश है जो अपूर्व है। बाहर का तो सब प्रकाश एक ना एक दिन बुझ जाएगा। ये सूरज भी बुझ जाएगा। वैज्ञानिक कहते हैं 4000 साल के भीतर ये सूरज बुझ जाएगा, क्योंकि इसकी ऊर्जा रोज चुकती जाती, इसका ईंधन कम होता जाता। तुम्हारे घर में जो तुम दिया जलाते हो सांझ, वही सुबह नहीं बुझता है। ये सूरज भी बुझेगा, इसका तेल भी चुक रहा है। माना कि इसकी रात बड़ी लंबी है, करोड़ों करोड़ों अरबों वर्ष, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। अनंत काल में अरबों वर्ष भी ऐसे ही हैं जैसे एक रात। सांझ तुमने दिया जलाया, सुबह तेल चुक गया, दिया बुझ गया। भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो कभी बुझता ही नहीं। बिन बाती बिन तेल, न तो वहां बाती है और न तेल है, ऐसा एक प्रकाश है। उस प्रकाश को जिसने देख लिया, फिर ये सब प्रकाश फीके मालूम होंगे। श्री अरविंद ने कहा है, जब तक भीतर के प्रकाश को न देखा था तब तक सोचता था बाहर का प्रकाश ही प्रकाश है। जब भीतर के प्रकाश को देखा तो जिसे अब तक बाहर का प्रकाश माना था वो अंधकार जैसा दिखाई पड़ने लगा। और जब असली जीवन को देखा तो जिसे जीवन समझा था वो मौत मालूम होने लगी। और जब असली अमृत का स्वाद चखा तो जिसे अब तक अमृत समझा था वो विष हो गया, जहर हो गया। ज्ञानी मूल को देख लेता, लीला की गहराई में छिपे लीलाधर को पकड़ लेता, नृत्य के भीतर नाचते नटराज को पकड़ लेता। बात खत्म हो गई। जब नटराज से संबंध जुड़ गया, नृत्य दिखता भी नहीं। इस फुरतो अनंत रूपेण प्रकृतिम चना पश्यता। फिर ये खेल चलता रहता बाहर, लेकिन ज्ञानी में